पार्श्वनाथ चरित्र। गंगा नदी के किनारे काशी नाम का एक बड़ा शहर है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व अश्वसेन नामक राजा राज्य करता था। उनकी रानी का नाम वामा देवी था। राजा और रानी अत्यंत दयालु थे। वे सुख में अपने दिन गुजार रहे थे। एक रात जब वामा देवी सो रही थी तब उन्होंने 14 स्वप्न अपने मुख में प्रवेश करते देखा। पहला स्वप्न में उत्तम हाथी, दूसरे में ऋषभ, तीसरे में सिंह, चौथे में महालक्ष्मी और पांचवा फूल की माला, छठा चंद्रमा, सातवें सूर्य, आठवें ध्वजा, नौवें कलश, 10 में पद्म सरोवर, 11 में रत्नाकर जहाज, 12 में देव विमान, 13 में रत्नों का ढेर, 14 में अग्नि देखी। रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को कही। ज्योतिषियों द्वारा स्वप्न का सुंदर रहस्य जानकर उनके आनंद की सीमा न रही। रानी ने भी जाना कि स्वप्न के फलस्वरूप उनकी कोख से चक्रवर्ती या तीर्थंकर का जन्म होगा। पोषवती दशम के दिन आकाश में 7 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। तब विशाखा नक्षत्र में वामा देवी ने नील वर्ण वाले अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया। तब माता ने अंधेरी रात में भी अपने निकट से सर्प जाते हुए देखा। अतः माता ने अपने पुत्र का नाम पार्श्व कुमार रखा। और ये 23वें तीर्थंकर वर्तमान युग में भी जहाँ कहीं मंदिर में जाते वहाँ मूलनायक के रूप में या मूलनायक भगवान के आसपास पार्श्वनाथ की प्रतिमा तो प्राय अवश्य रहती है। उस समय कुशस्थल नामक एक नगरी थी। वहाँ प्रसेनजीत नामक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। विस्तार की दृष्टि से यह राज्य छोटा था। प्रजा सुखी थी। प्रसेनजीत राजा को प्रभावती नामक गुण, ज्ञान और रूप में अजोड़ पुत्री थी जो उन्हें बहुत प्रिय थी। प्रभावती के विकास के पीछे राजा ने अत्यंत प्रयत्न किए थे। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता को उसके योग्य पति की बहुत चिंता हुई। माता पिता की चिंता प्रभावती अच्छी तरह समझती थी। प्रभावती एक दिन अपने सहेलियों के साथ बाहर उद्यान में घूमने गई। वहाँ परदेशियों द्वारा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्व कुमार की प्रशंसा सुनी। पार्श्व नाम सुनते ही उसे अच्छा लगा और मन में निर्णय किया कि शादी होगी तो उनसे, नहीं तो आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का दृढ़ संकल्प करती हूँ। प्रभावती की सखियों ने यह संकल्प राजा रानी को सुनाया। वे बड़े खुश हुए, किंतु उनको जानकारी मिली कि पार्श्व कुमार शादी की बात टालता रहता था। अंत में माता पिता ने प्रभावती को पार्श्व कुमार के पास भेजकर अपने नसीब को आजमाने का सोचा। इस रिवाज को स्वयंवर कहते हैं। प्रभावती के रूप को और उसके संकल्प को जब कलिंग देश के राजा यवन ने जाना तो उसने प्रभावती से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। जब प्रसेनजीत राजा ने अस्वीकार किया तो गुस्से में आकर अपनी सत्ता के प्रभाव से कुशस्थल पर चारों ओर घेरा डाला। इस युद्ध में जीतने की कोई आशा न थी, इसलिए प्रसेनजीत ने काशी के राजा अश्वसेन से सहायता मांगी। अश्वसेन सेना के साथ मदद करने चल पड़े। तभी पार्श्व कुमार ने प्रार्थना की कि युवा पुत्र के होते हुए वृद्ध पिता ने युद्ध में जाना पड़े, ये नीति शास्त्र के विरुद्ध है। इस बार जिम्मेदारी पार्श्व कुमार ने ले ली। युद्ध और संहार पार्श्व कुमार को पसंद न थे, फिर भी कोई सत्ता के जोश में प्रजा को परेशान करे तो एक राजा का धर्म बनता है कि वह असहाय की सहायता करे। इस प्रकार के विचार पार्श्व कुमार के थे। अपने हेतु को युद्ध करे बिना सिद्ध करने की तीव्र इच्छा से उन्होंने उस प्रकार की कोशिश की। पार्श्व कुमार को बड़े लश्कर के साथ कुशस्थल के नजदीक आते देखकर कलिंग के मंत्रीगण चिंतित हुए। उनको अपनी पराजय निश्चित लगी। पार्श्व कुमार ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक से काम लिया। फलस्वरूप यवन राजा पार्श्व कुमार के परम मित्र बने और युद्ध टल गए। पार्श्व कुमार को घर के आंगन में आए देखकर प्रसेनजीत राजा, रानी और प्रभावती अत्यंत खुश हुए। राजा ने अपनी बेटी को स्वीकार करने की विनती की, किंतु पार्श्व कुमार ने अत्यंत विवेकपूर्वक मना करते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ मानव धर्म समझकर आपकी सहायता करने आया हूँ। बदले की इच्छा रखना वह तो सत्कार्यों को लज्जित करने जैसा हीन कृत्य है। राजा ने प्रभावती को ऋण के बदले में नहीं, किंतु वह तो मन से आपको ही पति मान चुकी है, इसलिए उसके लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। ऐसा कहने पर भी पार्श्व कुमार अड़िग रहे। तब राजा प्रभावती को लेकर अश्वसेन के पास जाने का निर्णय करते हैं। शादी के बाद में तो पार्श्व कुमार उदासीन थे। मानव जीवन का मुख्य ध्येय जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है, तो इसमें शादी और भोग के लिए स्थान ही कहाँ। अपने ध्येय यदि पूर्व दिशा की ओर जाकर एक स्थान में पहुंचना हो तो पश्चिम दिशा की ओर कुछ करने से कैसे पहुंच सकते। पार्श्व की इस प्रकार की विचारधारा से उनके माता पिता वाकिफ थे, इसलिए वे उन्हें शादी करने के लिए दबाव नहीं डालते थे। किंतु जब माता ने प्रभावती को देखा तो उसके विनय, विवेक, विद्या के तेज से प्रभावित होकर अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। माता पिता की इच्छा होने पर भी पार्श्व की सम्मति मिलने का भागीरथ कार्य प्रभावती को खुद ही करना पड़ा। प्रभावती ने पार्श्व कुमार को गंभीर वाणी में कहा, पारसमणि के प्रभाव से लोहा कंचन बन जाता है, किंतु पारसमणि की शक्ति में न्यूनता नहीं आती।
उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त करने में पत्नी बंधन रूप है ऐसा एकांत मानने से आपके साथ शादी करके अगर मैं भी मुक्ति के लायक बन सकूं, उस दृष्टि से सोचे तो आपको दुख होने से रहा, क्योंकि आप तो अनुकंपा के अवतार हैं। प्रभावती की बुद्धिपूर्वक की बातें सुनकर पार्श्व कुमार सोचने लगे, यदि ऐसी स्त्री के पति बनने से मुक्तिधाम दूर नहीं बल्कि और नजदीक आएगा। मुझे शादी पसंद नहीं, किंतु ये स्त्री शादी की इच्छा रखती है तो उसकी इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है जब मैं शादी करूं, और इस तरह माता पिता की इच्छा भी पूर्ण हो। ऐसा सोचकर पार्श्व कुमार ने शादी की मंजूरी दे दी। एक बार पार्श्व कुमार अपने रक्षकों के साथ जा रहे थे, तब कमठ तापस को चारों ओर आग प्रज्वलित करके सूर्य को आतप लेते देखा। पार्श्व ने अपने ज्ञान बल से उस लकड़ियों में एक सांप को जलते देखा। वे कमठ को ऐसी फोगट क्रिया की अर्थहीनता समझाते रहे और अहिंसा का सच्चा स्वरूप समझाया। कमठ को अपने तप का अहम था, इसलिए उसने कुछ न सुना। पार्श्व कुमार ने अपने सेवकों द्वारा जलती हुई लकड़ी से सर्प को निकलवाया, उसको नवकार मंत्र सुनाया। सर्प मृत्यु पाकर धर्मेंद्र बना। कमठ सत्य को न समझकर अपना अपमान समझकर क्रोधित हुआ और मृत्यु के बाद मेघमाली रूप में देव हुआ। पार्श्व कुमार व प्रभावती एक संध्या समय अपने उद्यान के सरोवर को देख रहे थे। जल तरंगे देखकर पार्श्व ने प्रभावती को आयुष्य भी इस जल तरंग के समान है, अनिश्चित और क्षणिक है, भी और नहीं भी। सुबह होता है वह दोपहर को नहीं, दोपहर को होता है वह रात को नहीं। इस तरह उनको अपना ये वैभवों से भरा जीवन बोझ रूप लगने लगा और दीक्षा लेने की तैयारी की। 1 साल तक सोना मोहरों का दान देकर जगत के जीव मात्र से प्रेम भाव का संबंध जोड़ने के लिए दीक्षा ग्रहण की। एक बार जब पार्श्वनाथ एक तापस के आश्रम के पास ध्यान में स्थिर खड़े थे, तब मेघमाली पूर्व जन्म का कमठ पार्श्वनाथ पर बहर की भावना में बरसात का पानी जमीन से भगवान के नाक तक भर दिया, किंतु उनके चित्त की शांति में कोई फर्क नहीं पड़ा। धर्मेंद्र नागराज ने पूर्व में लकड़ी में रहे सांप उपकार का बदला चुकाने हेतु कमठ के ऐसे उपसर्ग को दूर किया। ध्यान से जागरूक होकर प्रभु ने ये जाना, फिर भी वे दोनों के प्रति संभाव से देखते हैं। दुख दिया उसके प्रति द्वेष नहीं, दुख दूर किया उसके प्रति राग नहीं। जिनको संपूर्ण संभाव प्राप्त होता है वही राग द्वेष से मुक्त बन सकता है। इस प्रसंग के बाद पार्श्वनाथ जी को केवल ज्ञान हुआ और लोगों को पवित्र जीवन जीने का उपदेश दिया। संघ की स्थापना की, जिसे तीर्थ कहते हैं। भगवान के संसारी माता पिता और उनकी पत्नी इस संघ में जुड़े। भगवान ने 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।